स्टूडेंट्स, आज हम NCERT क्लास 8th का चैप्टर 14 गुणनखंड या फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे। मैं ऋतु अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का क्या अर्थ होता है? गुणनखंड का अर्थ होता है किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना। छोटे छोटे टुकड़े, खंड यानी भाग या हिस्से, टुकड़े, और गुणा मतलब गुणा के रूप में। तो जब हम किसी भी संख्या को छोटे भागों में गुणा के रूप में लिखें तो वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे ये कोई 45 है, इसके हमको करने हैं तो 3 × 5 × 3। ये हमने ज्ञात कैसे किए तो हम देख लेते हैं। वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। जैसे 45 लिया, हमको पता है इसमें 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 से किया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अब 15 में वापस से 3 का देंगे, 3 × 5 = 5, 5 × 1 = 5। इस तरह से आप 20 का आप लोग करिए तो 2 × 2 × 5। देखिए यहाँ पे हमने किए फैक्टर्स। 2 टाइम्स 20, फिर 2 से 10 में 5 टाइम्स, फिर 5 से 1, 2 × 2 × 5 हमने यहाँ लिख दिया। ये इसके गुणनखंड या फैक्टर्स कहलाते हैं। तो अब हम संख्याओं के जो गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं, वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो बीजीय व्यंजक जैसे हमारा ये 45 है, 45 है, इसके साथ में x² y लगा हुआ है, तो हमें इसके फैक्टर्स अब करने हैं। तो देखिए 45 के फैक्टर्स हमको पता है, हमने लिख दिए 3 × 3 × 5। ये तो समझ में आ गए। अब हमको इसके भी फैक्टर्स करने पड़ेंगे ना, ये साथ में जो इनके जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, x² 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं ना। देखो जब 3² 2 होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। उसी संख्या को 2 बार इंटू करना। इसी तरह से जब x² 2 है तो हमने x को 2 बार लिख दिया। अब यहाँ y की घात क्या है, 1 है, तो हमने y की घात 1 है तो इसको 1 बार लिख दिया। ये हो गए 45x² y के फैक्टर्स या गुणनखंड। आपके समझ आए? एक और संख्या हम लेते हैं 120 p की घात 3 q की घात 2 r। तो देखिए पहले 120 के फैक्टर्स करेंगे हमने 120 ले लिया, 120 के किए, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 15 जा, फिर 3 5 जा और 5 1। देखिए समझ में आया आपके हमने फैक्टर्स कैसे किए। तो हम 120 की जगह फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो हम यहाँ लिख दें 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हमें आगे करने, p की घात 3 है तो जैसे हमने ये देखा था जितनी घात होती है उतनी बार लिखना है। तो p की घात 3 है तो p को 3 बार लिख देंगे, p × p × p। q की घात 2 है तो q को लिख देंगे q × q। r की घात 1 है, हमें यहाँ दिख रही है ना, तो ये हमने 1 बार लिख दिया। देखिए 120 के हो गए 2 × 2 × 2 × 3 × 5, वो हमने इससे कर लिए। 120 में 2 का भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पे p की घात 3 है तो p को 3 बार लिख दिया। q की घात 2 है तो q को 2 बार लिख दिया। r की घात 1 है तो r को 1 बार लिख दिया। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। जब हमें इस तरीके से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने आ गए तो अब हम हमारे सवालों की तरफ देखते हैं। तो जैसे कोई सवाल है 30x² y - 25x y की घात 3। अब हमें इसके गुणनखंड करने या इसको हल करना है। तो हल करने के लिए पहले हमें इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। 30 के फैक्टर्स हम जानते हैं, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। अभी हमने किए थे 2 से ये 15, 3 से ये 5 और ये 5 से 1, ये आ गए। तो हम यहाँ 30 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ x² है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x × x, और यहाँ पे y है तो y। ये समझ में आया आपके। माइनस अब 25 है, 25 के फैक्टर्स करें तो देखिए 5 से हो गए 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम, तो ये आ गए 5 × 5। तो हम यहाँ 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। देखिए ठीक है।
अब यहाँ x की घात कितनी है बच्चों, एक ही है, तो ये x एक ही बार आ गया। ठीक है, अब y की घात कितनी है, 3 है, तो y कितनी बार आएगा बच्चों, 3 बार। देखिए आपके समझ में आ गया। अब हमको इसको हल करना है, तो हल करने के लिए हम इसमें कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेना हमें आता है, हम पहले कर चुके हैं। देखो कैसे लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आया। यहाँ 3 है, यहाँ है क्या, 3 नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं आया। यहाँ 5 है, यहाँ है क्या, 5, ये रहा, तो 5 कॉमन आ गया। ठीक है, अब आगे चले हम। यहाँ x है, यहाँ x है क्या, यहाँ पे भी x है, तो x भी कॉमन आ गया। यहाँ एक और x है, यहाँ और x है क्या, नहीं है। यहाँ एक y है, यहाँ y है क्या, ये रहा, तो y भी कॉमन आ गया। तो देखो हमारा 5xy कॉमन आ गया। अब क्या बचा अंदर, यहाँ पे ये बचा 2 × 3 × ये तो कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये नहीं आया कॉमन, तो ये भी बच गया, और ये भी कॉमन आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ से ये कॉमन आ गया 5, ये 5 बच गया, ये x कॉमन गया, ये y भी कॉमन गया, ये y बच गया, और एक और y बच गया। देखो हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, जिसको हम बोलते हैं सार्वगुणनखंड। क्या बोलते हैं, सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे नहीं था, तो 2 कॉमन नहीं आया। 3 था, 3 भी नहीं था, तो 3 भी नहीं आया। यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था, तो 5 कॉमन आ गया। यहाँ x था, यहाँ भी x था, तो x भी कॉमन आ गया। यहाँ एक y है, यहाँ भी एक y है, तो एक y भी कॉमन आ गया। तो ये जो कॉमन आया ये हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला और ये वाला। तो अंदर क्या बच गए, ये तीनों बच गए, हमने ये तीनों लिख दिए। इसी तरह से इसमें से ये वाला कॉमन आ गया, ये वाला कॉमन आ गया, और ये वाला कॉमन आ गया, तो अंदर बच गए, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। यहाँ तक समझ आया बच्चों। तो चलो अब आगे करते हैं। ये हो गया 5xy और ये 6x - 5y²। बस ये इसका हल हो गया। समझ में आया आपके। एक और सवाल देख लेते हैं। (42p²q + 36pqr। ठीक है, अब देखो पहले इसके गुणनखंड करेंगे 42 के। तो हमने 42 के गुणनखंड करने हैं। ये करे 42 के गुणनखंड, तो 2 से गया, फिर 3 से गया, और फिर 7 से गया। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे p की घात कितनी है, 2, तो p आएगा 2 बार, फिर q, बस ख़त्म, क्योंकि q तो एक ही बार है। अब प्लस का चिन्ह है, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब ये 36 आ गया। अब 36 के गुणनखंड कर लें, तो 2 से गया 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे p की घात 1 है, तो p आ गया, q की घात 1 है, तो q भी एक बार आ गया, और r की घात 1 है, तो r भी एक बार आ गया। ये समझ में आया आपको हमने कैसे किए इनके गुणनखंड। देखो 42 के गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 7। p की घात 2 थी, तो p 2 बार आ गया, q की घात 1 थी, तो q एक बार आ गया। 36 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 3, और p की घात भी 1 है, q की भी 1 है, r की भी 1 है, तो तीनों की एक बार आ गई। अब कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी कॉमन आ गया। हम इनको गोला कर देते हैं, ऐसा करते हैं जो हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 3 लिया, यहाँ से भी हमने 3 लिया। अब 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है ना 7, तो 7 कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे एक और p है, लेकिन यहाँ पे एक और p नहीं है। यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे p आ गया ये वाला, और ये वाला q आ गया। देखो समझ आया क्या। 2 यहाँ था, हमने कॉमन ले लिया। 3 यहाँ था, हमने कॉमन ले लिया। p यहाँ था, हमने कॉमन ले लिया। q यहाँ था और यहाँ था, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 तो बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, 7 बच गया।
तो 7 अंदर ले लिया। ये p बाहर आ गया, ये p बच गया तो ये p अंदर आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। यहाँ से ये 2 बाहर आ चुका है, ये 2 बचा हुआ है तो ये लिख लिया। ये 3 बाहर आ गया, वो 3 बचा हुआ है तो वो 3 भी लिख लिया। p आ चुका, q आ चुका, r रह गया तो r अंदर रह गया। तो ये हो गया 6pq और ये क्या बच गया 7p + 6r। ये हल हो गया अपना। आई होप आपके समझ में आए ये सवाल। अब हम आगे चलते हैं, आप करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। चलिए अब हम देखते हैं इसमें एक टाइप के सवाल और आते हैं, वो आते हैं पेयरिंग करने के, ग्रुपिंग करने के। हमको ग्रुपिंग करनी है। जैसे कि कोई सवाल दे दिया x² - 8x + 8y और +xy। ठीक है, चलो यहाँ पे भी इसको माइनस ले लेते हैं। अब हमारे पास 4 पद है तो अब हम क्या करेंगे, 2-2 पद की ग्रुपिंग करेंगे, समूह बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इन 2 का समूह बना दिया, इन 2 का समूह बना दिया। हैप्पी। अब चलो इन 2 में से हम कॉमन निकालेंगे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, देखो हम इसके गुणनखंड करें तो ये क्या बनेगा, ये x × x है और ये 8 × x है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी एक x है, तो ये x तो कॉमन आ गया। ये x है, अब यहाँ पे नहीं है x, तो बस यही कॉमन रह गया। यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, माइनस का चिन्ह बच गया, इधर 8 बच गया, तो ये बच गया x - 8। अब यहाँ पे ये बीच में माइनस का चिन्ह ले लिया हमने, इसमें से कॉमन निकाला, y कॉमन आ गया। देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो माइनस का y बाहर आ गया तो प्लस का 8 अंदर बच गया। यहाँ पे माइनस का y बाहर आ गया तो माइनस का x बच गया अंदर। तो हम प्लस का y कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का x बच जाएगा। हमारा बीच का हमको सेम रखना है। सेम हो गया ना, ये भी x - 8 है और ये भी x - 8 है। अब हमारे पास वापस से ये एक ग्रुप बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x - 8 कॉमन आ रहा है, x - 8 कॉमन आया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे से ये तो गया, x बचा, यहाँ पे प्लस y बच गया और ये हमारा गुणनखंड हो गए। देखो वापस से x² - 8x और 8y + xy। हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x² में से एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, माइनस का चिन्ह आ गया, यहाँ पे x बाहर आ गया, 8 बच गया। हमने यहाँ पे +y कॉमन ले लिया, इधर -8 बच गया, इधर प्लस का x बच गया। अब ये x - 8 और ये भी x - 8, ये दोनों कॉमन आ गए। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x + y। आप 14 इसके प्रश्नावली 14.1 के सवाल करेंगे। यदि आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर हल करूँगी। धन्यवाद।